आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले निजामी साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। सरकार ने एक पहल की है, सरकार एक पहल करती दिख रही है, केंद्र सरकार मेरा कहना है, और ये सारे नेता उस पहल के चलते दिल्ली आए भी हैं अपनी बात रखने के लिए। ये पहल हो जाना, इसको आप उपलब्धि मानेंगे? जी, मैं यही कहूंगा, बेटर लेट देन नेवर। मैं तो इसको वेलकम करता हूं, क्योंकि ये बात जो है हम पहले दिन से कह रहे आ रहे हैं। जब 370 हटा, उसके बाद कई डिबेट्स मैंने आपके साथ भी की, और हम यही कह रहे थे कि ये जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं कश्मीर के, ये आपके अपने लोग हैं। इनकी पार्टी के कई वर्कर ऐसे जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। 20,000 से ज्यादा ऐसे वर्कर हैं। आप अभी भी देखते हैं हाल ही में 2 सालों में कितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है वो शहीद हो रहे हैं कश्मीर में। और सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अचीव क्या किया बीजेपी ने। मिलिटेंसी जो है वो अभी भी है। जो दावा किया जा रहा था कि 370 हटने के बाद मिलिटेंसी जो है खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं हुई। हर रोज हम सुनते हैं, चाहे एलएसी हो या एलओसी हो, दोनों तरफ से तनाजा है। वहां चाइना अंदर घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पाकिस्तान हर रोज कोई ना कोई कोशिश कश्मीर में कर रहा है आतंकवादी हमला करवाने की। और दूसरी बात यह है कि ना नौकरियां मिली, ना रोजगार मिला, ना कोई पैकेज मिला। और आप उन्हीं नेताओं के साथ आज बातचीत करने के लिए राजी हो गए, तैयार हो गए, जिन नेताओं को आप बोलते थे कि ये एंटी नेशनल है। और उस वक्त 2 साल यही डिबेट रही। फारूक साहब कुछ बोलते थे, कहते थे ये पाकिस्तानी एजेंट हैं, चाइनीज एजेंट हैं, एंटी नेशनल है। तो आज आपको 2 साल के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मेन स्ट्रीम लीडर जो है, इनके बिना जम्मू कश्मीर आप नहीं संभाल सकते। आपके हाथों से चले जाएगा। आपका यूथ जो है वो एलिनेट हो रहा है। जो आपके जो स्टैंड है, जो प्रोसेस है, जो आपकी अप्रोच है कश्मीर को लेके, तो आज हम इस नतीजे पे पहुंचे जो हम भी चाहते थे कि सोल्यूशन निकले डायलॉग के थ्रू, ना कि जबरदस्ती लोगों को पिंजरे में कैद करके, कर्फ्यू लगा के, इंटरनेट बैन करके। ये जो है आप ज्यादती कर रहे हैं आवाम के साथ। एक तो उनको आपने पूछा नहीं, उनको तो आपका ये कहना है कि देर से ही सही, लेकिन ये पहल ठीक है। आपका ये मानना है कि देर से ही सही लेकिन पहल ठीक है। एक चीज होगी, देखिए किस तरीके से आप एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करेंगे, किस तरीके से आप लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको मैनेज करेंगे, ये एक सबसे बड़ी बात होगी। ये कहना कि सब लोग एक टेबल पर आ गए और सब लोग जो हैं वो समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं खुले मन से, किसका मन कितना खुला है वो इस मीटिंग के बाद पता चलेगा। सुशील पंडित, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि इस बातचीत के क्या दायरे होने चाहिए जिसके तहत ये बातचीत हो? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, मैं एक चीज एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के पास अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आया कि आप 370 वापस बहाल कर दीजिए, तो वो उसके लिए नहीं मानेंगे। ऐसे में फिर इस बातचीत का क्या होगा? ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। जो लोग शर्तें गिनाने लगे न्योता मिलने के बाद और आनाकानी करने लगे, सोच विचार करने लगे जाएं कि नहीं जाएं, और फिर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने लगे कि साहब पाकिस्तान से बात कीजिए, सिर्फ हम ही से बात मत कीजिए, या हम ऐसा करवाएंगे और वैसा करवाएंगे, ये बातचीत के माहौल के लिए ठीक नहीं है। बातचीत अगर करनी ही थी तो उससे पहले आपको जमीन तैयार करनी चाहिए थी। आपको पहले बताना चाहिए था कि हम अगर बातचीत करेंगे तो आप आएंगे क्या, आएंगे तो इन विषयों पर बातचीत करेंगे क्या। आपने बातचीत की घोषणा कर दी और उसके बाद हफ्ते भर से तमाशा हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इस तरह राजनैतिक विमर्श और खासकर संवेदनशील विषयों पर नहीं होता है। यह देश के और प्रधानमंत्री के कार्यालय की सम्मान की भी बात है। आप उसके लिए जमीन तैयार करें, आप मुद्दे आइडेंटिफाई करें, कौन कौन शामिल होगा, किस तरह बातचीत होगी। जब यह सब पहले से तय हो जाए फिर उसकी सार्वजनिक घोषणा की जाती है। इस तरह आपने प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री के आमंत्रण का भी सम्मान नहीं रखा। और जो लोग कल तक कटघरे में खड़े थे, जो कश्मीर को रसातल में मिलाने और इस बर्बादी के कगार तक घसीटने के दोषी बताए गए संसद में, जहां कहा गया कि इन्होंने कश्मीर में पैसों का गबन किया है, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राशि खा गए हैं, जिहाद के साथ आंख मिचौली खेली है, ऐसे लोगों को फिर आप लाल
कालीन बिछा करके आमंत्रित कर रहे हैं और वो आपको सरेआम शर्तें गिना रहे हैं, हड़का रहे हैं कि जाइए पाकिस्तान से भी बात कीजिए। मैं निजामी जी आपके पास आना चाहता हूं। अभी आपने सुना सुशील पंडित का क्या कहना था कि ये जो जिस किस्म की तर्क रख दी गए हैं या बातें रख दी गई हैं, ये घोड़े के आगे काट रखने जैसा है। देखिए, मैं सुशील पंडित जी को पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से आते हैं। इनको पूछिए कि 6 सालों में भाजपा सरकार ने जो वादा किया था जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित को वापस बसाने का, तो उसका क्या हुआ। मैं सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम की बात कर रहा हूं। उसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, कश्मीरी मुसलमान भी हैं, जम्मू के डोगरे भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं। यहाँ बात डिवीजन की नहीं हो रही है, यहाँ बात जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। अगर नौकरियां मिलेगी वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में जो हालात पैदा हुए हैं, आप मुझे बताइए कितने कश्मीरी पंडितों को आपने पैकेज दिलवाया 6 सालों में, कितने कश्मीरी पंडितों को आपने नौकरियां दिलवाई। आज सफर सब कर रहे हैं, चाहे जम्मू का डोगरा हो या कश्मीरी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। और बात यह है, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बात आपने की, बातचीत की, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान नहीं गए थे? आप तालिबान से बात कर रहे हैं कतर में बैठ के, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उनके बर्थडे पे ग्रीट कर रहे हैं लव लेटर लिख के। तो अगर यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं चलिए हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हिंदुस्तान की सरकार का जो फैसला था वो ये था कि हम 370 इस बुनियाद पे दे रहे हैं कि हमें नौकरियां और जमीन जो है वो हमारी रहे। यही भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पिछले महीने उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के वासियों की नौकरियां जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही मिलेंगी, और हिमाचल हो, बाकी राज्य हो, जमीन कोई बाहर का व्यक्ति वहां नहीं खरीद सकता है। आप 1 नेशन 1 लॉ की जब बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? फिर आप वहां से भी हटा दीजिए, वहां से भी ये लॉ एक्ट जो है हटा दीजिए, कि नौकरियों का एक्ट जो है हटा दीजिए। आप मध्य प्रदेश में एक बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में एक बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। 2 साल में आप फेल हो गए, जैसे अनुराधा भसीन साहिबा ने कहा कि आप जो है फेल हो गए जम्मू कश्मीर को हैंडल करने के लिए। उन लोगों को जिनको आप देशद्रोही कहते थे, बात आज उनके साथ आपके लिए केंद्रित कर रहे हैं, इस वजह से आपका राइट टू रिप्लाई। पंडित जी ने आज रेड कारपेट वेलकम दिया जा अच्छा, अब वो जवाब तो दे दें। बीजेपी का फेलियर है। निजामी जी 1 सेकंड। अलमी भी इतराए जिसमें 100 छेद। हमें यही दिन सुनना बाकी रह गया था, जिस पार्टी और सरकार की हुकूमत में हमें कश्मीर से बाहर निकलना पड़ा, वो ये उलाहना दे कि इस पार्टी ने आपके लिए क्या किया है। अरे आपने हमको कहाँ का छोड़ा, आपने हमारी क्या हालत की। आज आप क्या, आपके मुंह को ये शोभा देता है कि आप ये सवाल पूछें। आपने तो हमारी कोई दुर्गति कसर नहीं छोड़ी। बात सुन लीजिए, मैं चुप था जब आप बोल रहे थे। 2 साल में आप बताइए कितने जब आप बड़बड़ा रहे थे तब मैं चुप था। अब आप थोड़ा वापस आए, हम तो चाहते हैं कश्मीरी पंडित